YouTube पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंडेड लीनियर स्पेस क्या होता है एंड नॉर्म ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन। मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या कहता है, लेट टी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन डैश बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहां पे लिंक मैंने दे दिया है। तो टी क्या है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट ये एन और ये एन डैश क्या होंगे, ये नॉन लीनियर स्पेसेस होंगे। एंड नॉन लीनियर स्पेस है तो डेफिनेटली एन क्या होगा, वेक्टर स्पेस, एंड एन डैश इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो ऐसे में मुझे क्या बोलना है, टी मैं कब बोलूंगा कि टी बाउंडेड है, ठीक है। व्हेन वी विल से दैट टी इज अ बाउंडेड, t here t is a linear transformation is said to be bounded if there exists k which is greater than equal to 0। ऐसे में आपको क्या करना है, मैं कब बोलूंगा कि t आपका बाउंडेड है, मैं कब बोलूंगा जब आप एक k नॉन नेगेटिव रियल नंबर फाइंड कर सके सच दैट वो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा एक k फाइंड कर लिया जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सच दैट वो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, दैट इज norm of t of x less equal k into norm of x for all value of x। हर x के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ही मैं बोल सकता हूं जो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है वो हमारा बन जाएगा बाउंडेड, ठीक है। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ याद आया हो जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, वहां पे सेम ऐसा ही कंडीशन देखने को मिला था जो कि था थर्ड कंडीशन, एग्जैक्टली सेम था। उसमें भी हमने हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया था एंड मोर ओवर ये जो कंडीशन वहां पे होल्ड हो रही थी, और हमने प्रूफ किया है अगर ऐसा कुछ के एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड। If there exists a k which is greater than equal to 0, that means k is non-negative such that it holds this condition। Then अगर उसने ये कंडीशन होल्ड की, वहां पे हमने इसको प्रूफ किया था, then t is continuous, then t is continuous at 0, या फिर इन जनरल हमने वहां पे ये भी प्रूफ किया था अगर 0 के बराबर है डेफिनेटली वो कहां पे कंटिन्यूस होगा, n पर कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वहां पे हमने ये भी इंप्लाइज प्रूफ किया था इफ t इज कंटिन्यूस एट 0 इफ एंड ओनली इफ t इज कंटिन्यूस एट आवर वेक्टर स्पेस n, मतलब n के हर एक पॉइंट पर t क्या है, कंटिन्यूस है। अगर आपको बताना है कोई भी सेट को, अगर आपको बताना है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कि वो बाउंडेड है, तो एक आसान सा वे ये है कि आप ऐसा के फाइंड करो सच दैट ये कंडीशन हर x के लिए ट्रू होनी चाहिए, या फिर दूसरा वे ये है आप उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली कंटिन्यूस दिखा दो, क्योंकि उसके अंदर हमने वो थर्ड कंडीशन प्रूफ कर रही है, और वो क्या कहती है, इफ t इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ t इज कंटिन्यूस। हमने ऐसा स्टेटमेंट प्रूफ किया था। अगर किसी को भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड दिखाना है तो एक तरीका ये है, ये कंडीशन शो करा दो, या फिर उस t को आप सिंपली प्रूफ कर दो दैट t इज कंटिन्यूस। अगर इतना प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली आपका वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मान लो आपके पास एक t है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाय डिफॉल्ट दिस t रन्स फ्रॉम n टू n डैश, और ये n आपका कोई भी नॉन लीनियर स्पेस हो सकता है, और हमने ये भी प्रूफ किया है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक्स स्पेस, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ऐसे में अगर आपको बोला गया है कि t आपके पास एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट k विच इज नॉन नेगेटिव such that it satisfies this condition, that is norm of t of x is less equal k times norm of x, and this condition holds for every x that belongs to n set, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। अगर आपको कोई भी कुछ बोल दे कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपको मेमोरी में सीधा ये क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये कुछ कहना चाहता है वो। तो आइए इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम देखेंगे नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम उसको नॉर्म फाइंड करने वाले हैं।
तो डेफिनेशन कहता है लेट टी बी एनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, नॉर्म फाइंड करना है। तो नॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया है वो देखते हो। तो नॉर्म को ऐसे डिफाइन किया गया है, द नॉर्म ऑफ टी इज डिफाइंड बाय, तो नॉर्म के लिए जो डेफिनेशन डिफाइन किया गया है वो ये है। आप कभी भी आपको अगर फाइंड करना है नॉर्म ऑफ टी तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज नॉर्म ऑफ टी इज डिफाइंड बाय, आपको लेना है सिंपली सुप्रीमम ऑफ व्हाट सेट। आपको पता है आप कभी भी सुप्रीमम लेते हो तो सिर्फ रियल नंबर का ले सकते हो। डेफिनेटली इस सेट के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी एलिमेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक रियल नंबर होगा। तो आपको लेना है सुप्रीमम ऑफ norm of t of x such that norm of x is less than equal to 1। चलो इसको पहले अच्छे से समझेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं इसको। तो नॉर्म ऑफ टी क्या बोलता है, आपको सुप्रीमम लेना है एक रियल नंबर सेट का, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या डिफाइन है, आपके पास टी है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मोर ओवर वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट रन्स फ्रॉम n टू n डैश, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है x1 x होगा, x1 x2 सो ऑन, बहुत सारे ABCD बोलो, जो चाहे उस वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लो x1 x2 एंड सो ऑन। इसका जब मैं इमेज लूंगा तो अब मुझे क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में मुझे इमेज मिलेगा t ऑफ x1। तो नोट करने वाली बात यही है कि जो भी t ऑफ x है ये डेफिनेटली कहाँ आने वाला है, इस n डैश सेट में आने वाला है। तो आप देख सकते हो ये जो t ऑफ x है ये कहाँ लिया गया है, इस n डैश सेट में से लिया गया है। बट मैं कोई भी t ऑफ x लूंगा क्या इस सेट में, ना, मुझे वही सेट का लेना है जिसका नॉर्म ऑफ x लेस इक्वल 1 आना चाहिए। तो मान लो ये जो x1 है, मैंने इसका नॉर्म ऑफ x1 फाइंड किया पहले, ठीक है। अब नॉर्म बोला है तो ऑलरेडी नॉर्म डिफाइन किया होगा उस क्वेश्चन में, तो नॉर्म ऑफ x मैंने फाइंड किया। अगर नॉर्म ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू 1 आया, या तो 1 के बराबर आया या तो 1 से छोटा आया, तो मुझे क्या करना है, ऐसे में इसका t ऑफ x फाइंड करना है, दैट इज t ऑफ x1 फाइंड करना है और उसका नॉर्म निकालना है। और जो भी वैल्यू आएगा मुझे इसको इस सेट के अंदर पुट करना है, ठीक है। मान लो मैंने अगर नेक्स्ट एलिमेंट पे गया जो कि x2, मैंने इसका क्या फाइंड किया, नॉर्म ऑफ x2 फाइंड किया, बट वो आया 3। इसका मतलब क्या, वो इस सेट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा नॉर्म चाहिए, कौन से एलिमेंट्स चाहिए, हमें वही एलिमेंट्स चाहिए जिनका नॉर्म 1 से या फिर 1 के बराबर, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर आना चाहिए, तो ही इस सेट के अंदर वो आ सकता है। तो ये सेट, ये जो एलिमेंट है ये x2 एलिमेंट नहीं आएगा। चलो मान लो किसी ने ले लिया x7 और x7 का जब मैंने नॉर्म निकाला वो आया 0.5। दैट मीन्स अगर मुझे इसका निकालना पड़ेगा t ऑफ x7 और उसका मैं ले लूंगा नॉर्म, तो ये डेफिनेटली कहाँ आने वाला है, इस सेट के अंदर आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे और उन सारे एलिमेंट्स का क्या लेना है, सुप्रीमम लेना है, ठीक है। ये कहना चाहता है ये सेट का मतलब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें से कंक्लूजन वाली बात ये है, ये जितने भी रियल नंबर है सब के सारे एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सुप्रीमम हम लेंगे वो एक रियल नंबर आने वाला है। मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो भी सुप्रीमम आएगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सुप्रीमम हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, नॉन नेगेटिव। इसकी क्या गारंटी है, कोई बता सकता है? अगर बताना है तो पॉज कर दो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि आपको पता है नॉर्म ऑफ x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमने फर्स्ट कंडीशन जो कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस में पढ़ा था। अब नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है उस पर वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हो। उसमें की जो पहली कंडीशन है वो यही कहता है नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब नॉन नेगेटिव है, या तो 0 के बराबर होंगे या तो 0 से बड़े होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने कंक्लूड कर दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। मैं बोल रहा हूँ ये जो सुप्रीमम होगा हमेशा फाइनाइट आएगा, कभी भी आपको इन्फाइनाइट ऐसा सुप्रीमम नहीं मिलेगा कि हाँ इसका सुप्रीमम इन्फाइनाइटी आती है, इन्फाइनाइट आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है मुझे? अगेन बताना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये हमेशा फाइनाइट आएगा। अब फाइनाइट क्यों आएगा मैं आपको रीजन बता देता हूँ। आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब क्या, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट के, मैंने पहले बताया देयर एग्जिस्ट के विच इज नॉन नेगेटिव सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। और आप देख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स खुद क्या है, लेस देयर इक्वल टू 1 है, लेस और इक्वल 1 है। इसका मतलब क्या, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल, ये 1 है मतलब ये के से छोटा होगा,
तो आप देख लो ये जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब कोई एक रियल नंबर से छोटे हैं। मतलब क्या, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब छोटे हैं, मतलब वो बाउंडेड है। कोई तो भी अपर बाउंड है उसको आप देख लो, यहाँ पे कोई तो भी के बैठा हुआ है जिससे सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। तो इसीलिए जितनी भी वैल्यूज होगी सारी की सारी फाइनाइट होगी और उसका जो सुप्रीमम होगा वो फाइनाइट आएगा। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बहुत लंबा खींच लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल रहेगा वो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर उस एग्जांपल को देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।